क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि लेट S1, S2, S3, S4 और S5 ये आपके 5 सेट दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, ठीक है। और इफ ए एस आई इंटरसेक्शन एस जे डिनोटेड द एरिया बाउंडेड बाई एस आई इंटरसेक्शन एस जे फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, जहाँ आई की वैल्यू 1 से 5, जे की वैल्यू 1 से 5 है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो S1, S2, S3, S4, S5 है उनको सिंप्लीफाई करेंगे क्या बन रहा है, क्योंकि हमको एरिया निकालना है ना, क्योंकि ये एरिया को डिनोट कर रहा है। तो एरिया मतलब आपको बाउंडेड एरिया निकालने के लिए इनकी जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वही करेंगे। तो सबसे पहले z आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो लेट z इक्वल टू आप x प्लस आयोटा वाई। आप मेथड नंबर में 1 बता रहा हूँ जो कि लेंथी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मानोगे और मैं S1 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन क्या है, z-2 आयोटा इज इक्वल टू 2। तो आप क्या करोगे, z की जगह x प्लस आयोटा वाई पुट करोगे, -2 आयोटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, ये आएगी x-2 और आयोटा कॉमन लेंगे तो y-2 इज इक्वल टू 2। तो अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मोड कितना आएगा, अंडर रूट में x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से वैल्यू आई x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यानी ये एक सर्कल की इक्वेशन आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई ना, जिसका सेंटर कितने हैं, सेंटर है 2,2 और रेडियस कितनी है R1, में सेंटर 1 नाम देता हूँ इसको, कितना है 4 नहीं 2, क्योंकि 4 है ना, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटर और रेडियस आ गई। ऐसे ही S2, S3, S4, S5 आपको निकालना है। लेकिन उससे पहले अब मैं की पॉइंट बता दूं, ये तो आपके बेसिक मेथड हो गया, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रख के। एक की पॉइंट है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह की इक्वेशन गिवन हो तो वो होती है सर्कल की इक्वेशन, जिसके सेंटर कितने होते हैं, सेंटर होते हैं Z0 और रेडियस होती है R। ये जो R है वही रेडियस है ना, कैपिटल R इज इक्वल टू। तो अब S2 को ध्यान से देखो, S2 में क्या है, मॉड दोनों प्लस में है ना, यानी कि S2 के अंदर है Z प्लस 2 + 2 आयोटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, यहाँ हमेशा इसमें देखो यहाँ माइनस है तो ये इसको माइनस बनाना पड़ेगा, यानी Z -2 आयोटा, सही है, इज इक्वल टू R। तो यहाँ से देखो सेंटर कितना आ गए, यहाँ से सेंटर आ गए -2, -2 और रेडियस जो R2 की कितनी आ गई 2। ऐसे ही S3 निकालो, S3 कितना आएगा, S3 की वैल्यू आएगी, ये है Z -2 + 2 आयोटा है ना, -2 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 2। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो Z माइनस कॉमन लेंगे ना, तो 2 - 2 आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से सेंटर 3 कितना आ जाएगा 2, -2 और रेडियस R3 कितनी आ जाएगी 2। S4 की वैल्यू देखो, S4 गिवन है Z + 2 - 2 आयोटा, आई थिंक यही है ना, +2 - 2 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से इसको भी कन्वर्ट करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, कॉमन लेंगे तो माइनस का 2 + 2 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से सेंटर 4 कितना हो गया -2, 2 और रेडियस जो है चौथे सर्कल की वो भी कितनी आ गई 2। S5 कितना गिवन है, S5 है मॉड Z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेंटर कितने आ जाएंगे C5 के, इसके आ जाएंगे 0, 0 और रेडियस कितनी आ जाएगी इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। इसमें देखो आई की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जा रही है, तो आई की वैल्यू 1 से यहाँ 4 तक वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि बन क्या रहा है, ताकि हमें आइडिया लग जाएगा कि फाइंड आउट करना क्या है। समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से 4 ASI इंटरसेक्शन S5, यानी कि AS1 इंटरसेक्शन S5 प्लस एरिया निकालना है S2 का इंटरसेक्शन S5 के साथ, प्लस एरिया निकालना है S3 इंटरसेक्शन S5 प्लस एरिया निकालना है S4 इंटरसेक्शन S5। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम इंटरसेक्शन देखने क्या आ रहा है, क्योंकि डायग्राम अब इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आना चाहिए, तो सबके डायग्राम बनाओ आप कंबाइन ग्राफ में।
देखो मैंने बनाया है ये रहा कंबाइन ग्राफ, ठीक है, ये रहा, ये है आपके। अब देखो इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर है 2,2, इसका सेंटर है -2,2, और इसका सेंटर -2,-2, और इसका सेंटर कितना है 2,-2। ठीक है, ये सर्कल है। अब आपको इंटरसेक्शन निकालना है। ये देखो कितना है, ये S1 है आई थिंक, ये है S1, और ये जो सर्कल है ब्लैक वाला जो सर्कल है ना, इसका नाम है S5। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, ध्यान से बस यही समझना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये पूरा आएगा, जो भी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये आपके एरिया पूरा आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन। अभी के लिए केवल S1 और S5 पे थोड़ा फोकस करो। ठीक है, तो ये आपका इंटरसेक्शन आएगा। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया निकालने के लिए आपको एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए, क्लास 10th की है वो। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि ये जो है ये सेक्टर, इसका एरिया निकालो। कैसे निकालोगे, ये सर्कल का 1/4 है, ये जो सर्कल है ब्लैक वाला इसका 1/4 है, ये सर्कल का एरिया आ जाएगा 1/4। उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। देखो ये ट्राइंगल का एरिया है ना, ये वाला हम माइनस कर देंगे, तो कौन बचेगा, इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो यही बच जाएगा। और ये एरिया आने के बाद इसको डबल कर देंगे, ये अगर ग्रीन वाला एरिया हमारे पास आ गया, फिर उसको डबल करेंगे तो ये पूरा जो हाईलाइट एरिया वो आ जाएगा। प्रोसेस समझ में आ रहा है कि हम इस सर्कल के 1/4 एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये ग्रीन वाला आ जाएगा, और ग्रीन वाला आने के बाद इसको डबल कर देंगे तो ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा। फिर कंप्लीट एरिया आने के बाद क्या करोगे, क्योंकि 4 सिमेट्रिक है, 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, देखो सिमेट्रिक है क्योंकि सबकी रेडियस सेम है ना, 2 2 2 2। तो सिमेट्रिक होने के कारण ये एरिया आने के बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ऐड करना है ना, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इन चारों का एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो चारों एरिया है वो इक्वल है। तो अब देखो हमारा मेन काम हो गया ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो निकालना। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, देखो ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको है ना सेगमेंट का एरिया आना चाहिए। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया था कि वहाँ तो डायरेक्ट थीटा की वैल्यू 90 थी ना, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। अगर लेकिन थीटा कोई वेरी हो तो कैसे निकालते हैं, किसका एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, इस सेगमेंट का एरिया। कैसे निकालते हो इसका, कि आप सेक्टर का एरिया है ना उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। कौन सा, ये जो सेक्टर का एरिया, इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो जो हमारे पास रिमेनिंग है ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। अगर थीटा रेडियन में तो ये काम आता है, थीटा डिग्री में तो ये काम आता है। 10th का है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया निकालते हैं, फिर ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, फॉर्मूला होता है r²θ/2। r की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा की वैल्यू π/2, तो वैल्यू कितनी आ गई पाई। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास अब जो वैल्यू है वो किसकी है, ये है ना, हमको तो सेगमेंट निकालना है। तो जो सेगमेंट का एरिया होगा वो होगा सेक्टर माइनस ट्राइंगल, यानी π-2। ये किसकी वैल्यू है, ये केवल ग्रीन वाले की वैल्यू है ना, ये जो ग्रीन है उसका ही एरिया है। अब हमको पूरा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ S1 इंटरसेक्शन S5 की वैल्यू आएगी 2 इंटू π-2, यानी कि 2π-4। अब हमको निकालना है समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से फॉर एरिया SI इंटरसेक्शन S5। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक आ गया ना, तो चारों निकालने के लिए सबका सम चाहिए, तो 4 इंटू 2π-4, यानी कि 8π-16। ये इसका फाइनल आंसर है, यानी सबका आंसर, सबका जो एरिया है कॉमन कितना जाएगा, 8π-16।